नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं शैलेंद्र भारती आज आप लोगों के समक्ष पुनः अपनी नई कविता के साथ हाजिर हो गया। मेरे दोस्त, आज इतवार है, किसी कारण मैं आप सबको बराबर कविताएं हर इतवार को दे नहीं पा रहा हूँ। मेरे दोस्त, मैं लिख नहीं पाता हूँ, जीवन व्यस्त है, व्यस्तता के कारण मैं लिख नहीं पाता हूँ। और जैसे ही मैं लिख लेता हूँ तो आप सब तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं आप सबको बता दूँ। आज मैं अपने जीवन में, आज मैं आपको वो चीज़ से रूबरू कराऊंगा जो शायद आप, हमारे आपके सब उससे परेशान हैं। हम भी परेशान हैं, आप भी परेशान हो, सारा जग परेशान है। मैं उस पे कविता लिखने की कोशिश की है कि ये दिक्कत की शुरुआत कहाँ से होती है। जो दिक्कत, जब किसी के पास जाओ तो दिक्कत, इस पे दिक्कत, उस पे दिक्कत, फलाने पे दिक्कत, मतलब दिक्कत के अलावा कुछ नहीं है जीवन में दिक्कत। तो मेरा दोस्त, एक इंसान पे 3 पड़ाव आते हैं। पहला पड़ाव होता है बाली अवस्था, दूसरा पड़ाव होता है जवानी, तीसरा पड़ाव होता है बुढ़ापा। हमने तीनों पड़ाव पे अपनी कविताएं लिखी हैं और बताया है आपको कि जीने का दिक्कत, परेशानी कब तक रहती है और कब से आती है। मैंने अपनी कविता के माध्यम से आपको बताने की कोशिश किया है। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब आप ज़रूर करिएगा। शैलेंद्र भारती इसी का भूखा है, दौलत नहीं चाहिए, केवल लाइक सब्सक्राइब, अपना प्यार दे दीजिएगा, बाकी कुछ भी नहीं चाहिए उसको। तो मेरी कलम और मजबूती से लिखती रहे। तो देखिए, मैं देखा कि भाई दिक्कत, आपको भी दिक्कत, हमको भी दिक्कत, तो ये दिक्कत आती कहाँ से है, कब से दिक्कत आती है। तो मैंने अपनी कविता के माध्यम से लिखने की कोशिश की है। आप देखिएगा, माँ के पेट में आया, माँ के पेट में आया तो पैदा होने में दिक्कत, माँ के पेट में आया तो पैदा होने में दिक्कत, पैदा हुआ तो बोलने में दिक्कत, पैदा हुआ तो बोलने में दिक्कत, बोला तो चलने में दिक्कत, चला तो स्कूल जाने में दिक्कत, स्कूल गया तो पढ़ने में दिक्कत। ये हो गया पहला पड़ाव, पूरे दिक्कत। आप देखिए दूसरा पड़ाव, दूसरे पड़ाव को स्वागत करिएगा आप सब लोग, आ रहा है। पढ़ा, अब पढ़ लिए हम थोड़ा। पढ़ा तो प्यार होने में दिक्कत, प्यार हुआ तो निभाने में दिक्कत, निभा तो घर बनाने में दिक्कत, घर बना तो पुताने में दिक्कत, घर पुता तो फिटिंग की दिक्कत, फिटिंग हुई तो औलाद की दिक्कत, फिटिंग हुई तो औलाद की, औलाद पे दिक्कत, फिर औलाद में दिक्कत चालू हो जाती। चूँकि औलाद बड़ी हो जाती है, तब तक घर की फिटिंग होते होते, जैसे जैसे घर जवान होता है हमारा, वैसे वैसे हमारी औलाद भी जवान हो जाती है। तो फिर औलाद पे दिक्कत आ गई। आप देखिए, ये मेरे दोस्त दूसरा था। आप देखिए तीसरा पड़ाव, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव, जो सबको खल जाता है। तो मेरे दोस्त देखिएगा, अब तीसरे पड़ाव पे क्या हाल होते हैं। अब देखिए, बूढ़ा हुआ तो सुनने में दिक्कत, बूढ़ा हुआ तो सुनने में दिक्कत, सुना तो फिर बोलने में दिक्कत, सुना तो फिर बोलने में दिक्कत। वही दिक्कत आ गई जो बाल्यावस्था में थी, बोला, चलने, उठने, इसमें सब में दिक्कत आ रही थी बाल्यावस्था में। यही अवस्था थोड़ा बूढ़े को भी छू देती है। तो अब देखिए, बूढ़ा हुआ तो सुनने में दिक्कत, सुना तो फिर बोलने में दिक्कत, बोला तो फिर चलने में दिक्कत, चला तो बैठने में दिक्कत, बैठा तो उठने में दिक्कत, उठा तो मरने में दिक्कत, उठा तो मरने में दिक्कत, मरा तो जलने में दिक्कत, मरा तो जलने में दिक्कत। मतलब ये दिक्कत छोड़ नहीं रही है। मरा तो जलने में दिक्कत, जला तो सबको दिक्कत, जब जला तो सबको दिक्कत। भाई, इंसान को जब आदमी जलाने जाता है तो बहुत सारे लोग पता नहीं क्या सोचते हैं कि यार बड़ी दिक्कत है, बड़ा वो है, बारिश का महीना है, बारिश हो रही है, कैसे डेड बॉडी जलेगी, कहाँ से लकड़ी आएगी। ये दिक्कत यहाँ से उस व्यक्ति की ख़त्म हो गई जो चला गया। अब वो अपनी दिक्कत दे गया है जो जी रहे हैं, मतलब वो अपनी दिक्कत दे दी है जीने वाले को।
वो व्यक्ति दिक्कत से बाहर नहीं गया है। और मेरे दोस्त, ये दिक्कत अनवरत, जब तक ये सृष्टि है, जब तक ये मृत लोक है, इस दिक्कत से छुटकारा किसी भी व्यक्ति को नहीं मिलने वाला है। अब आपको, मैं आशा करता हूँ कि मेरी कविताएं आपको अच्छी लगी होंगी। तो मेरी कविता को आप लाइक सब्सक्राइब तो कर ही रहे हैं, और ढेर सारा प्यार भी आपका मिल रहा है। मुझे खेद है, मुझे अफसोस है, मुझे दुख है इस बात का कि मैं आप सबको निरंतर हर इतवार को कविताएं नहीं दे पा रहा हूँ। कोशिश करता हूँ कि मैं आप सबको निरंतर हर इतवार कविता दे दूँ, पर मेरे दोस्त गृहस्थ आश्रम में बैठे हैं ना, तो मुझे और कुछ जिम्मेवारियाँ हैं, इसलिए मैं कभी कभी मानसिक दबाव जब आ जाता है तो मैं कविताएं लिख नहीं पाता हूँ, और जब लिख नहीं पाता हूँ तो आप सबको बराबर दे नहीं पाता हूँ। अगले इतवार तक के लिए शैलेंद्र भारती आप सबसे पुनः विदा मांगता है। और आपका यदि प्यार रहा तो मैं अगले इतवार को फिर से नई कवि रचना के साथ आपके समक्ष हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए शैलेंद्र भारती का ढेर सारा प्यार और नमस्कार स्वीकार करिए।